हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. Find the zeros and verify the relationship between the coefficient and zero. दोनों के बीच में रिलेशन जो है उसको वेरीफाई करना है. तो ये क्वेश्चन जो है अभी इसी में तो हमने बताया था, कोई दिक्कत नहीं. फाइंड द जीरो, जब कहे फाइंड द जीरो तो हम लोग फौरन जीरो ले लेते हैं इसको और इसको ब्रेक करना शुरू करते हैं. 7x को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. x प्लस 3 प्लस 4 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4. यहां से x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. टेकिंग x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, then x is equal to minus 3 and x plus 4 is equal to 0, x is equal to minus 4. These are the zeros of the polynomial. These are the zeros of the polynomial. यानी हम इसको अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं. ये हम लोग अल्फा बीटा भी ले सकते हैं, इसको अल्फा बीटा भी ले सकते हैं. ये जीरो है, रूट्स भी कह सकते हैं इसको. अब वेरीफाई जो करना होता है वो वेरीफाई करने का तरीका जो है समझ लें फिर से. वेरिफिकेशन, sum of roots, minus b by a, माइनस बी बाई ए. ये ए बी सी हमको यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को, जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे इसको कंपेयर करते हैं. तो ए की वैल्यू निकलती है हमारी 1, बी की वैल्यू निकलती है 7, सी की वैल्यू निकलती है 12. तो माइनस बी बाई ए तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस 7 बाई 1 दैट इज माइनस 7. ये हो गया डायरेक्ट फार्मूले से. डायरेक्ट फार्मूले से सम ऑफ रूट्स कितना निकल रहा है, माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस 7. लेकिन जो है जो वैल्यूज हमारी निकली हुई है वो अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जब इसको सम करते हैं तो ये भी जो है माइनस 7 ही आता है. इसका मतलब दोनों इक्वल आ गया, वेरीफाइड हो गया. दो के दोनों इक्वल आ जाने के बाद ये वेरीफाइड हो जाता है. दूसरा जो है वो इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए, ये फार्मूला है. और सी बाई ए यहाँ पे सी 12 है बाई 1 दैट इज 12. अब जरा फार्मूले से भी उससे भी देख लें, जो हमारी वैल्यूज निकली हुई है वो कितना निकलता है, माइनस 3 और माइनस 4 मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 12. Hence verified. ये अब दोनों कंडीशन हमारी, जो दोनों चीज है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों ही हमारा जो है वेरीफाइड हो गया. इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा लग गया. ये रिलेशनशिप जो थी उसको हमने वेरीफाइड कर लिया. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 कहता है, इसमें सारे क्वेश्चन अभी इसी टाइप के हैं. ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको फैक्टर करना. फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई करना है. तो अब इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं. लास्ट में जो नंबर ये आ रहा है, अगर यहाँ इस एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई कोफिशिएंट होता तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद तब हम लोग ब्रेक करते हैं. तो कैसे हमको 8 को ब्रेक करेंगे. 8 के पॉसिबल फैक्टर्स हो रहे हैं 1 into 8, 2 into 4, चाहिए बीच में कितना, 2 चाहिए. 2 यहाँ पे मिल सकता है. 2 यहाँ से डिफरेंस करने पे मिल जाएगा. कैसे मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x taking x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4 and x plus 2 is equal to 0, that is x is equal to minus 2. यानी अल्फा हमारा निकल गया माइनस 4 and बीटा is equal to माइनस 2. ये कोई भी हम अल्फा ले सकते हैं, कोई भी बीटा ले सकते हैं, दोनों वैल्यूज हमारी निकल गई. यानी ये फाइंड द जीरोस पहली चीज हमारी हो गई. अब अगेन वेरीफाइड करने के लिए हमको जो है फिर देखना है कैसे वेरीफाइड करते हैं. इस इक्वेशन को जब भी हमको चाहिए तो ये हमको जो है दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं. यहाँ पर a की वैल्यू निकल रही है 1,
बी की वैल्यू निकल रही -2, सी की वैल्यू निकल रही 8, सी की वैल्यू निकल रही -8। तो पहला हो जाता है सम ऑफ रूट्स वेरिफिकेशन। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हमारा निकलेगा -b/a। इस जगह कितना आ रहा है -b/a, -2/1 दैट इज 2। और यहाँ इसके हिसाब से कितना आएगा, जो रूट्स हमारे निकले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना था 4, 4 -2 प्लस -2 यानी दैट इज 2। फिर दोनों इक्वल आ गया, 2 2 दोनों इक्वल आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कितना हो जाएगा ये c/a। c/a, c कितना है -a/1 दैट इज -a, और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे कितना कितना है वैल्यू आई थी 4 और -8। ये इस तरीके से वेरीफाइड हो जाता है क्योंकि दोनों यहाँ पे दोनों चीजें हमारी सही है। x² -3x प्लस 3x -10 प्लस 3x -10। तो इसको ब्रेक करते हैं, 10 को इस तरीके से ब्रेक करें कि बीच में 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो कितना कितना हो जाएगा x² प्लस 5x -2x -10 टेकिंग 0, दो लेके लगाएंगे x + 5 -2 x + 5 = 0। एक ब्रैकेट में x + 5 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में x - 2 आ गया 0, यानी x + 5 = 0, then x = -5 and x - 2 = 0, it means x = 2। अल्फा और बीटा यहाँ पे हमारे निकल गए, अल्फा = इतना, बीटा = दिस वन। अब वेरिफिकेशन हम लोग को करना है, तो अल्फा बीटा मतलब पहले हम a b c निकालेंगे, कंपेयर इससे करेंगे। a की वैल्यू निकलेगी 1, b की वैल्यू निकलेगी 3, c की वैल्यू निकलेगी -10। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स -b/a, -b/a यहाँ पे क्या निकल रहा है -3/1 यानी -3। और जो वैल्यूज निकली है उसके हिसाब से हमारी कितनी वैल्यू निकल रही है ये देख लेते हैं। -5 + 2 दैट इज -3, बिल्कुल सेम आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, c कितना है -10/1। ये वेरीफाइड हो गया। 4x² - 4x - 3, फाइंड द जीरोस। पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द जीरोस। तो यहाँ पर जो है, अब ये पहला क्वेश्चन ऐसा मिला है जिसमें x² का कोफिशिएंट भी नजर आ रहा है। जब x² का कोफिशिएंट नजर आ रहा है तो उसको और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये -12 आ जाता है। अब -12 के पॉसिबल फैक्टर जब करेंगे जिससे हमें बीच में 4 मिल जाए, 4 मिले, तो -12 = 12 को फैक्टर करना है। 1 × 12, 2 × 6 कितना चाहिए 4, यहाँ से 4 हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 नजर आएगा। 4x² - 6x + 2x - 3। ये भी ध्यान रखना है कि लाना किस फॉर्म में, यानी 4 जो है वो निगेटिव में आना है, 4 निगेटिव में आना है। इसका उल्टा नहीं कर देंगे, 6 जो है वो पॉजिटिव में और 2 जो है निगेटिव में, यानी 6 जो है किस में होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव, और 2 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। डिफरेंस इसका -4 आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये हम आगे पीछे कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन अभी गलत हो सकता है। तो अब यहाँ दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 2x, 2x - 3 + 1, 2x - 3 = 0।
2x plus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1 by। इस तरह से हमें दोनों वैल्यूज निकल गई, अल्फा की वैल्यू पता चल गई, अल्फा इज इक्वल टू और बीटा इज इक्वल टू, ये पता चल गया। अब इसको फिर कंपेयर करना है हमको, कंपेयर करके वैल्यूज पहले हम अल्फा बीटा का निकालते हैं। यानी a कितना है, a यहाँ पे हमारा निकल रहा है 4, b इज इक्वल टू निकल रहा है -4, c इज इक्वल टू -3। तो वेरिफिकेशन, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, -4/4 दैट इज 1। इसमें क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारी निकली है 3/2 प्लस -1/2, दोनों ऐड करेंगे तो दैट इज 2/2 यानी 1। फिर वेरीफाइड हो गया। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c/a, c/a कितना निकल रहा है, -3/4। तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारी दी हुई है 3/2 इंटू -1/2 -3/4। फिर वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हमारा हो जा रहा है। 5x स्क्वायर -4 -8x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन ये सही तरीके से दी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये सही दी नहीं है। जिसको सबसे पहले हम इसको सही लिखेंगे, 5x स्क्वायर -8x -4x इज इक्वल टू 0। यानी x स्क्वायर फिर x का टर्म फिर विदाउट x स्क्वायर फिर x का टर्म फिर विदाउट x। अगर इस तरीके से नहीं दे रहा है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही ऑर्डर में नहीं है, इसको हमें करना पड़ेगा। अब इसको हमें जो है यहाँ पे 5 4 द 20 हो रहा है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 5 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू -4 है। और इनका जब प्रोडक्ट करते हैं 20 को ब्रेक करते हैं हम लोग, 1 into 20, 2 into 10, लाना बीच में कितना है, 8 लाना है, 2 into 10 8 हो जाएगा, इसमें 8 आ सकता है। 5x स्क्वायर -10x प्लस 2x -4 इज इक्वल टू 0। 5x कॉमन निकल गया, x -2 प्लस 2, एक ब्रैकेट में x -2, दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x -2 is equal to 0, it means x is equal to 2, and 5x plus 2 is equal to 0, it means x is equal to -2/5। दो वैल्यू इसकी निकल गई, अल्फा ये हो गया, बीटा ये हमने दूसरा वाला ले लिया, दो वैल्यू अल्फा एंड बीटा आर नो। अब यहाँ पे अल्फा बीटा हमारे निकल गए। अब वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये भी वेरिफिकेशन, बाकी सारा काम वैसे ही है जैसे पहले करते थे। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए माइनस -8/5, यानी सम ऑफ रूट 8/5 निकलना चाहिए। अब जरा अल्फा प्लस बीटा से निकाल के देखते हैं हम लोग कितना निकलता है। अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू -2/5, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 5 5 2 द 10 -2 यानी 8/5। वन सेकेंड, बोथ आर सेम। अच्छा, अब जो है प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c/a। यहाँ पे हमारा c/a कितना निकलेगा, -4/5, और जो वैल्यूज दी हुई है इससे निकाल के देखते हैं। अल्फा की वैल्यू निकली थी 2, बीटा की वैल्यू निकली थी -2/5, यानी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 to 4 यानी -4/5। वन सेकेंड बोथ आर सेम, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब फौरन हम इसको जीरो ले लेते हैं जो दिया हुआ 2 इंटू 15 30 हुआ। 30 को हम लोग इस तरीके से ब्रेक करते हैं कि जिससे जो है ये 11 बीच में मिल जाए। 30 इज इक्वल टू 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6। हमें 11 चाहिए, यहाँ से 11 मिल जाएगा, यहाँ से 11 मिल जाएगा। तो ये फैक्टर करने का तरीका, फैक्टर भी हो जा रहा है और अब हम लोग को जो है यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि कौन सा फैक्टर जरूरत पड़ती है। 5x माइनस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकलेगा इसमें से, 2x माइनस 5 माइनस 3, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 5 x minus 3 is equal to 0. If 2x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5 by 2. ये हम लोग का हो गया अल्फा। और अगेन x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3. It is बीटा। अब वेरिफिकेशन इसका हम लोग कैसे करते हैं, मैंने कई बता दिया, कई क्वेश्चंस मैंने बताया वेरिफिकेशन का। तो वेरिफिकेशन उसी तरीके से करते हैं। वेरिफिकेशन करने का ये तरीका है कि इसको डायरेक्ट फार्मूले से एक तो वैल्यूज निकालते हैं सम ऑफ रूट्स करके, और दूसरी वैल्यू निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये दोनों हम अल्फा बीटा जो डायरेक्ट हमारे पास जीरोस निकले, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि दोनों बराबर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। दोनों बराबर इक्वल निकल जाता है तो वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इस इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन जो है, इसको कंपेयर करते हैं हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, जिससे हमें a की वैल्यू निकल जाएगी जो है 2, b की वैल्यू निकल जाएगी -11 एंड c इज इक्वल टू 15। अब आ जाता है वेरिफिकेशन का मामला। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है -b/a। इस क्वेश्चन में -b/a कितना हो जाएगा, -11/2, यानी 11/2। और जो वैल्यूज हमारी निकली हुई थी, रूट्स जो निकले हुए थे, उससे निकालते हैं तो देखते हैं कितनी आती है वैल्यू। 5/2 प्लस 3/1, इसका एलसीएम 2, 5, 3 to the 6, 11/2। बोथ वैल्यूज आर सेम। इस तरीके से ये वेरीफाइड हो गया। सेकेंड पार्ट जो इसका है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है c/a। c/a फार्मूले से हमारा निकल रहा है कितना, 15/2। और जो वैल्यूज निकली है उससे कितना निकलता है ये देखते हैं। 5/2 अल्फा बीटा 3, यानी 15/2, बोथ आर सेम। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइंड द जीरोस एंड वेरिफिकेशन बोथ। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स इसके कर लेते हैं हम लोग। 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन निकल गया। टू एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। When 2x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1/2। दोनों ही वैल्यूज इस बार जो है सेम आ गई। 2x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1/2। Alpha beta both are same। Alpha and beta both are same। अब यहाँ पे जो है हमें वेरिफिकेशन अब करना है। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पहले इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, यानी a की वैल्यू हमारी निकल रही 4, b की वैल्यू निकल रही -4 और c की वैल्यू निकल रही 1। ठीक है,
यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, पहला जो फॉर्मूला हमारा है सम ऑफ रूट्स का, सम ऑफ रूट्स कितने के बराबर होता है, दैट इज माइनस बी बाई ए। इस क्वेश्चन में माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस 4/4, दैट इज 1। और जो वैल्यूज हमारी निकली यहाँ पे कितना निकलता है ये देखते हैं हम लोग। अल्फा 1/2, बीटा 1/2, दैट इज 2/2, यानी 1, दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो सेकेंड इसका पार्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए। फॉर्मूले से सी बाई ए, सी की वैल्यू है 1/4, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, इनसे हम लोग देखते हैं जब निकाल के तो क्या निकलता है, 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/4। अगेन वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इस बार जो है जो इक्वेशन दे रहा है x² - 5, इसमें सिर्फ 2 टर्म है, जबकि हम लोग अभी तक जितने भी यूज देख रहे थे सब में 3 टर्म थे, x² का, x का टर्म और विदाउट x, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म है। तो अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जीरो, पहले जीरोस निकालते हैं। ये x का होल स्क्वायर माइनस √5, इसका होल स्क्वायर, एक दफे प्लस एक दफे माइनस, ये बहुत पहले पढ़ा होगा, इज इक्वल टू 0। यानी ये इस तरीके का भी एक फार्मूला लगता है, a² - b²। अगर इस तरीके से आ जाए तो a + b, एक ब्रैकेट में a - b दूसरे ब्रैकेट में, ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे x + √5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस √5, अगेन x - √5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो जाएगी √5, और a कितना है, अब यहाँ पे जब कंपेयर इसको कर रहे हैं, यहाँ पे इसको जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमारी 1, b का टर्म गायब 0, c की वैल्यू -5, c की वैल्यू कितनी, -5। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दैट इज -b बाई a। यहाँ पे b कितना है, 0, 0 - 0/1, दैट इज 0। और जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू हमारी निकली है, ये अल्फा हो जा रहा है, ये बीटा हो जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जा रहा है, √5 - √5 प्लस √5, दैट इज 0। यहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम हो गई, दोनों वैल्यूज टैली करनी चाहिए। जब टैली अगर नहीं करेगा तो समझ लेते हैं हम कि हमसे कहीं गलती हो रही है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c बाई a। यहाँ पे c कितना है, -5/1, दैट इज -5, ओके। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से निकालते हैं, अल्फा बीटा जो हमारे पास वैल्यू है, -√5 इंटू √5, इट विल बी -5, बोथ आर सेम। अगेन कंप्लीटेड, वेरिफिकेशन हो गया ये। अब हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस वेरीफाइड कर लिए, अब समझ में आ जाना चाहिए, अब ज्यादा दिक्कत नहीं। अब भी इसके बावजूद अगर किसी को दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो उसमें जो है बॉक्स में डाल सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है फिर तो दोबारा हम रिपीट कर लेंगे। 8x² - 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द जीरो। जब भी कैश फॉर्म हम लोग 0 रख लेते हैं और फैक्टर करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये 2x² - 1 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड कर दी, यानी डिवाइडेड बाई या मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इसको मिल सकते हैं। पूरी इक्वेशन को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन हमारी बदल जाती है, और बदलने के बाद ये इक्वेशन की शक्ल ये बन जाती है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, तो इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर -1 इसका होल स्क्वायर, √2x + 1, √2x - 1 is equal to 0. When √2x + 1 is equal to 0, then x is equal to -1/√2. Again, when √2x - 1 is equal to 0, then x is equal to 1/√2. ये बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया।
अब इसके बाद हम लोग कंपेयर करते हैं, फौरन इसको कंपेयर, अब इस वाली लाइन को कंपेयर करेंगे। तो ए कितना है यहाँ पे, ए की वैल्यू हमारी है 2, बी की वैल्यू जो है, बी वाला टर्म गायब है, इसका वाला एक्स का टर्म 0 एंड सी इज इक्वल टू -1। तो वेरिफिकेशन, सम ऑफ रूट्स में होता है -b/a, दैट इज -b/a, यहाँ पे ये 0/2 दैट इज 0। और जो वैल्यूज हमारी निकली है अल्फा प्लस बीटा, जब हम इनसे निकालते हैं तो इसकी वैल्यू निकलती है -1/√2 प्लस 1/√2। ये निगेटिव साइन है, दोनों कैंसिल हो गए, यानी 0। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी वेरिफिकेशन में ये दो चीजें हर हालत में करनी होती है, बगैर इसके काम नहीं चलेगा। -1/2 एक दफे जो है जो वैल्यूज डिक्रीज हुई है उससे निकालते हैं, और एक दफे डायरेक्ट फार्मूलेशन रो निकालते हैं। और अगर दोनों कंपेयर कर जा रहा है, दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी वेरीफाइड हो जाएगी। 1/2 again both are same, 11 okay भाई। अगेन फाइंड द जीरो। इस बार इक्वेशन जो है वो हमारी x के बजाय y में हो गई, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ये ax² + bx + c जो है, ये ay² + by + c बन जाएगी, तो इसमें कोई इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है उसी फॉर्म में। 5y² + 10y, इसको जो है 0 के बराबर इक्वेट कर दिया, 5y यहाँ से कॉमन निकल जा रहा है, तो y + 2 = 0। 5 कांस्टेंट होता है, 5 कांस्टेंट है, तो 5 की वैल्यू जो है नेवर चेंज, तो ये चेंज नहीं होना, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें 0 क्या क्या हो सकता है, एक तो y = 0 हो सकता है, और एक y + 2 = 0। जब y + 2 = 0 होगा तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, यानी ये अल्फा और बीटा, यहाँ पर अल्फा तो ये हो जा रहा है और बीटा इस बार ये हो जा रहा है। अब जब कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो ax² यहाँ पे जो वैल्यू निकल रही a की वो निकलेगी 5, b की वैल्यू निकलेगी 10, आपकी c की वैल्यू गायब हो गई, और ये जो इक्वेशन थी हमारी ax², ये ay² + by और प्लस c की शक्ल में हो गया, थोड़ा सा फर्क हो गया, यानी ये वेरिएबल जो था ये इसका जो है वो x के बजाय y हो गया था। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 निकल गई, बीटा की वैल्यू -2 निकल गई। अब अगेन वेरिफिकेशन, इसका वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। यहाँ पे -b की वैल्यू जो है 10 है, a की वैल्यू 5 यानी -2। अब जो हमारे अल्फा बीटा वैल्यूज निकल रही है, अल्फा प्लस बीटा जरा इनको प्लस करके देखते हैं, 0 + -2 दैट इज -2, बोथ आर सेम, इक्वल निकल गया। अब दूसरी वैल्यू जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c/a। c/a का मतलब 0/5 दैट इज 0, और जो वैल्यूज हमारे पास निकल रही है उससे हम लोग जरा देखें, अल्फा की वैल्यू थी 0 और बीटा की वैल्यू थी -2, 0 is multiplied by anything will be 0। वेरिफिकेशन हो गया। अब जो है आप लोगों ने ये देख लिया पूरे तौर पे कि पूरे क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ हम लोग को क्या क्या काम करना है, फाइंड द जीरो, इसको जीरो रख के इसको हम लोग फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद इसकी वैल्यूज निकाल देते हैं, अल्फा और बीटा जो वैल्यूज निकल आती है। दूसरा जो बोलता है वो वेरीफाई करने को, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं, जो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करके a, b और c जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। फिर हमारा फार्मूला जो है सम ऑफ रूट्स एक बनता है, दैट इज -b/a, ये निकाल आती है वैल्यू, और यही वैल्यू जो हम सम ऑफ रूट्स यानी जो अल्फा और बीटा जो जीरोस निकल रहे हैं वही अल्फा और बीटा है।
जब उसका सम करेंगे तो ये जो हमारा डायरेक्ट फार्मूले से वैल्यूज आ रही है वो दोनों वैल्यूज मस्ट बी सेम। अगर सेम नहीं निकल रही तो हमको समझ लेना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। फिर दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला सी बाई ए, दैट इज सी बाई उसका जो है, और जो दोनों वैल्यूज निकले उससे हम लोग देखते निकालेंगे, फिर यहाँ पे इक्वल निकलना चाहिए। दोनों कंडीशन में फार्मूले से और डायरेक्ट वैल्यू जो निकल रही है हमारी अल्फा बीटा की, यानी जो जीरोस निकल रहे हैं उससे निकाल के हम लोग देखते हैं, और जो डायरेक्ट फार्मूले से वैल्यू निकल रही है, अगर दोनों सेम निकल आती तो ये समझ लेते हैं कि हम वेरिफिकेशन कर दिया। एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड में आ सकता है, मे बी एक क्वेश्चन के चांसेस है कि वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन और फाइंड द जीरो निकलवाए। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस, फिर जीरोस हमको निकालना। 3 4 12, 12 को ऐसा ब्रेक करना है जिसमें माइनस बना है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकल रहा है, 3x माइनस 4 प्लस 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। If 3x minus 4 is equal to 0, then x is equal to 4/3, यानी अल्फा की वैल्यू हमारी निकल गई। दूसरी जो है दूसरा ब्रैकेट x plus 1 is equal to 0, then x is equal to -1, यानी ये बीटा हो गई। अब जब इसको कंपेयर हम लोग करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी निकल रही 3, b की वैल्यू निकल रही -1, c की वैल्यू निकल रही -4। वेरिफिकेशन के लिए पहली कंडीशन होती है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस बी बाई ए, यानी यहां पर हमारा हो जाएगा -1/3, यानी 1/3। और जो वैल्यूज हमारी अल्फा बीटा निकली उससे जरा निकाल के देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4/3 प्लस ब्रैकेट में -1, इसका एलसीएम ले लेंगे 3, 4 - 3 यानी माइनस ये 1/3, दोनों सेम आ गया। और दूसरा हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c बाई ए। यहाँ पे c की वैल्यू हमारी है -4 और a की वैल्यू 3, यानी -4/3। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू हमारी निकल रही है 4/3 और बीटा की वैल्यू है -1, यानी -4/3। इस तरह से ये वेरिफिकेशन वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, 12 तक, ये सारे वेरिफिकेशन और फाइंड द जीरोस के क्वेश्चंस थे। इन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने समझ लिया। इन क्वेश्चंस में दो तरह के काम हमें करने थे। फाइंड द जीरोस निकालने थे, जो जीरोस इस तरीके से निकलते हैं, जीरो रख के हम फैक्टर कर लेते हैं और वैल्यूज निकाल लेते हैं, यानी अल्फा और बीटा जो इसके रूट्स हैं वो निकल जाते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी क्वेश्चन की ये थी कि इसको वेरीफाई भी करिए, वेरीफाई विद द कोफिशिएंट, यानी जो कोफिशिएंट जो निकल रहा है किससे कह रहा है, वेरीफाई बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो दूसरे वाले में हम लोग वेरीफाई जो करते हैं वो करने का तरीका क्या है, सम ऑफ रूट वो निकलता है -b/a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b होता है x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म होता है। इनकी वैल्यूज निकालने के बाद जो फार्मूला है सम ऑफ रूट दैट इज -b/a, यानी -b/a की वैल्यू निकाल लेते हैं। और दूसरा जो हमने जो फैक्टर करके जीरोस इसके निकाले हैं अल्फा बीटा, उसको देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा ऐड करके देखते हैं, ये दोनों वैल्यूज मस्ट बी सेम। अगर बोथ वैल्यूज आर सेम तो हम लोग समझ लेते हैं कि सही लगा रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी एक फार्मूला डायरेक्ट है, वो c/a, a b c जो c निकला है वो c/a, ये निकाल लेते हैं। और फिर अल्फा इनटू बीटा जो हमारे रूट्स निकले हुए या जीरोस निकले हुए, रूट्स का मतलब जीरो या रूट्स भी बोल सकते हैं उसको, तो यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू निकल रही मल्टीप्लाई करने पे -4/3। और जब दोनों वैल्यूज सेम हो जाती है तो ये हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6। जीरोस दिया है यानी हम लोग अल्फा और बीटा लिख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 2 दे रहे हैं
और बीटा की वैल्यू -6, यानी जो ये कह रहा है जीरोस है वो 2 और -6, 2 और -6 है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको हमको जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक, पहली कंडीशन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब रूट्स दिए हुए हों तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट द quadratic polynomial whose roots are given. If roots are given, then quadratic equation will be x square minus sum of roots into x plus product of roots. या x square minus अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी बनती है। अब यहाँ पे वैल्यूज अल्फा बीटा आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -6, एक्स प्लस 2 इंटू -6, एक्स स्क्वायर -4, यानी 2 और 2 में से 6 जाएगा तो -4 और माइनस माइनस, ये बाद में एक स्टेप और लगा लेते हैं हम लोग, -12 इज इक्वल टू 0। यानी जब जो हमारी इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रही है वो ये बन रही 4x - 12 इज इक्वल टू 0। जो इसने रूट्स दिए थे, जो जीरो दिए थे अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -6, इससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट हो रही है वो निकल के आ रही x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारा हो गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 and -6 and then verify the relation between the coefficient and the zeros of the polynomial। जो पिछले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो वेरिफिकेशन अब इसका वही करवा रहा है। वेरिफिकेशन कैसे होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अगेन माइनस बी बाई ए। तो यहां इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हमारी कितनी 1 निकल रही, बी की वैल्यू निकल रही है 4 और सी की वैल्यू निकल रही है -12। तो सम ऑफ रूट्स निकलता है -b बाई ए, यहां के हिसाब से हो जा रहा है -4/1 यानी -4। और जो हमारी वैल्यूज ऑलरेडी दे रखा था वो कितना था, अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस -6 दैट इज -4, वो था सेम, ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स जो है वो c बाई ए का फार्मूला है इसका, और c यहाँ पे कितना -12/1 दैट इज -12। और जो हमारी वैल्यूज निकली है उसको हम मल्टीप्लाइड कर लेते हैं अल्फा बीटा, यानी 2 इंटू -6 दैट इज -12। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा लग गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आपके समझ में आ गया होगा आप लोगों के, क्योंकि अब इसने जीरोस दिया था क्वेश्चन में, if 2 zeros are given then find the quadratic equation, ये कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट में इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहाँ वैल्यूज हमने रख दिया, अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह -6 रख के हमने सॉल्व कर लिया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारी लास्ट में निकल के आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। लेकिन इसके बाद ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इसको वेरीफाई करिए, आगे जो पिछला वाला क्वेश्चन चल रहे थे उसी तरीके से इसको वेरीफाई कर देते हैं हम लोग, और दोनों हमारी वैल्यूज सेम आनी चाहिए। नंबर 14, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2/3 and -1/4 and verify the relation। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि उसमें जो नंबर दिए हुए थे 2 और -6 यानी इंटीजर की शक्ल में दिया था, और इस क्वेश्चन में जो दोनों है ये फ्रैक्शन यानी रेशनल नंबर की शक्ल में दे रहा है। बस इतना फर्क है, बाकी सारी चीजें वही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंस्ट्रक्ट होगी वो क्या बनेगी,
यानी फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बना रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस माइनस 1/4 एक्स प्लस 2/3 इंटू माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12 जीरो अभी लेके हम लोग नहीं चलेंगे क्योंकि जब फाइंड द जीरोस बोले तब उस वक्त देना पड़ता है। ये इक्वेशन में जो थोड़ी सी वो है, जीरो अभी नहीं बोल रहा, अभी कह रहा है कि आप इसकी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करिए। इसका एलसीएम 12 है, 3 4 द 4 2 द 8 हो गया और 3 द -3 2 2 द 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस 5/12 एक्स माइनस 1/6। ये हमारी इक्वेशन बन गई, लेकिन ये देखने में बड़ी खराब लग रही। इस पूरी इक्वेशन को क्यों फ्रैक्शन की शक्ल में नीचे आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन को 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि तो इसके नीचे डिनोमिनेटर इसका 1 है, इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका डिनोमिनेटर 6 है। तो इन सब का एलसीएम जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसका 12 आ रहा है, 12 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी हमारी इक्वेशन जो है सही तरीके से बन जाएगी। 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये हमारी जनरल इक्वेशन बन रही है। ये इक्वेशन हमारी बन गई। जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या पूछा था, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बात दोनों एक ही है। अब इसके बाद कह रहा फाइंड द जीरोस। फाइंड द जीरोस जब बोलेगा तब मैं इसको फौरन जीरो में यहाँ पे रख देंगे। अब जीरो रखने के बाद इसका फैक्टर करना शुरू कर देते हैं। अब फैक्टर करने की जरूरत हमें नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कोई आवश्यकता उसकी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग वेरीफाई कैसे करते हैं ये देखना है। इसको कंपेयर जब करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी निकल रही है 12, बी की वैल्यू निकल रही है -5, सी की वैल्यू निकल रही है -2, यानी सम ऑफ रूट्स जब निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स हमारा निकलेगा -b/a, माइनस b की वैल्यू निकली है -5/12 यानी 5/12, और जो वैल्यूज हमारी निकली अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये निकलती है हमारी कितनी, कितना तो 2/3 प्लस -1/4, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 4 2 द 8, 4 3 द 12 -3 यानी 5/12, दोनों सेम आ गया। और जो दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी आर से निकल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन एज c/a, दैट इज -2/12 यानी -1/6। तो यहाँ पे हम लोग के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकलेगी 2/3 इंटू -1/4, 2 से काट देते हैं इसको, 2 2 4 यानी -1/6, बोथ आर सेम। ये भी निकल गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ whose zeros is 8। आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान देना चाहिए। सम ऑफ whose zeros, सम ऑफ जीरोस, ये कितना दे रहा है, sum of whose zeros are 2/3, नहीं, sum of whose zeros is 8, sum of whose zeros is 8, यानी sum of zeros का मतलब सर फिर से बोलिए सर, ये पागल सामने आ गया। क्वेश्चन लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ, सर समझा के लिख रहे हैं। प्रोडक्ट तुम ऑफ क्यों जीरोस, बदतमीजी कर रहे हो, बाहर निकलो तुम। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सर फिर से बताइए, सर फिर से बताइए। तो क्वेश्चन लिखने पहले फिर समझाइए। पागल 12, यानी क्वेश्चन ये है कि ये क्या कह रहा है, सर एक सेकंड, सर थोड़ी देर रुकिए, सर एडिट करना पड़ेगा। find the quadratic polynomial sum of whose zeros is 8 and product of zeros is equal to
12 एंड फाइंड द जीरोस ऑफ, उसके बाद हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी ये सम ऑफ जीरोस का मतलब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, यानी ये क्या दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा दे रहा है, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहा है इसका मतलब ये अल्फा इंटू बीटा दे रहा है। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंस्ट्रक्ट होगी वो क्या होगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। तो यहाँ पे हमारी जो है एक्स स्क्वायर, आपकी ये डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है 8, तो यहाँ पे 8x आ गया। अब प्रोडक्ट की जगह कितना दिया, 12 दिया हुआ, तो यहाँ प्लस 12 लिख देते, ये हमारी इक्वेशन हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी आ गई। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है इसके बाद, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जब निकालने को बोल रहा है तो इसको हम लोग जीरो रख के सवाल लगाना शुरू कर देंगे। जैसे 1 से लेके 12 13 तक क्वेश्चन जो थे ये उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस 2x प्लस 12। ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये कैसे लाते हैं। 12 को हम लोग पॉसिबल फैक्टर्स कर लेते हैं, और पॉसिबल फैक्टर्स करने के बाद जो बीच का चाहिए टर्म उसके बराबर लाना चाहिए। 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, इस तरीके से हमें 8 चाहिए, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, 6 नहीं 8 सॉरी 8 ही चाहिए, माइनस 8 चाहिए, तो 8 यहाँ पे 6 प्लस 2 8, यानी माइनस 6x माइनस 2x मिला के कितना हो गया, 8x हो गया 12। अब ये x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। व्हेन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6, यानी इसका अल्फा निकल गया हमारा, और दूसरा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2 यानी बीटा। जो दोनों रूट्स है उसके हैं वो निकल गए हमारे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 0 and their product is sum of whose zeros, sum of zeros and product of zeros दोनों दिया। सम ऑफ जीरो दे रहा है कितने के बराबर, 0 एंड प्रोडक्ट माइनस 1, प्रोडक्ट दे रहा है -1, ये 0 दे रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। ओके, यानी सम ऑफ whose zeros is 0 and product of zeros is -1। Find the quadratic polynomial, find the quadratic polynomial whose sum of zeros is 0 and product of whose zeros is -1। तो required equation x square minus alpha plus beta x बाहर प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यूज हम लोग रख देते हैं। एक्स स्क्वायर सम ऑफ 0 0 दिया हुआ है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, ये इक्वेशन कितनी बन जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, पोर्शन हो जाएगा जो है, यानी एक्स स्क्वायर -1। अब बोलता है शायद फाइंड द जीरोस, hence find the zeros of the polynomial। find the zeros जहां बोले इसको हम लोग 0 ले लेंगे और जरा इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x माइनस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो देन x इज इक्वल टू 1, यानी एक रूट इसका जो है 1 निकला और जो दूसरा रूट निकलेगा वो निकलेगा x इज इक्वल टू -1। Question number 16 is completed. Find the quadratic polynomial whose sum of zeros is 5/2. Sum of zeros is 5/2 and product of zeros is 1. Sum of zeros यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 5/2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 1। फिर आगे बोलता है क्वेश्चन में find the quadratic polynomial and find the zeros of the polynomial, फिर zeros निकालना है। तो इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स बाहर प्लस अल्फा इंटू बीटा, वैल्यूज हम लोग रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 1। 2 से पूरी इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब फाइंड द जीरो जब बोले तो इसको जीरो रख के हम लोग इसको फैक्टराइज कर देते हैं, यानी 0 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन निकल जाएगा तो x बचेगा x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। when x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2 and 2x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1/2 completed. Sum of whose zeros, sum of whose zeros and product of zeros √2 1/3, यानी अल्फा प्लस बीटा ये जो है √2 के बराबर है, और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा 1/3। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। पूरी इक्वेशन को फ्रैक्शन में है थोड़ा सा, इस वजह से हम लोग इसको चाहते हैं कि फ्रैक्शन वाली चीज खत्म हो जाए। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। इसी को पूछता है बस। ये x is equal to 2/3 and x is equal to -3, ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो है दो वैल्यूज हैं, x और x की 2/3 और x की वैल्यू -3, यही अल्फा बीटा है। तो ये कह रहे हैं आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये दी हुई है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक दफे x की वैल्यू 2/3 रखेंगे, तो 2/3 रखने के बाद a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 x की जगह रखेंगे पूरी, तो यहाँ पे a इंटू 4/9 बन गया 14/3 प्लस b। पूरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर में 9 भी है 3 भी है, डिनोमिनेटर जो है उनका एलसीएम आ जाता है 9। 9 से मल्टीप्लाइड हमने जैसे किया तो ये बन जाती है 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0, या 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, 42 दे देते हैं। अब दूसरी बात जो हम वैल्यू रखते हैं -3, a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व किया हमने तो ये आ गया 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। इक्वेशन आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी इक्वेशन हमारी बन रही 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। पहली इक्वेशन है 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स जो है वो हमारी हम लोग इक्वेट करते हैं, यहाँ 9b है यहाँ b है, तो सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये 9 9 से 81 प्लस 9b इज इक्वल टू 189, और ये 4a प्लस 9b इसके नीचे लिख के, तो भी अब इसके निशान सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने पे सारे निशान नीचे वाली इक्वेशन के बदल जाते हैं, ये बदल दिया तो ये बचा 77, ये कट गया, ये बच गया 231, a की वैल्यू हमारी 3 निकल गई। फिर यहाँ पे सॉल्व करके a की वैल्यू रख के किसी इक्वेशन में भी b की वैल्यू लोग निकाल लेते हैं। अब आगे चलेंगे। x plus a is a factor of the polynomial if x plus a is a factor of the polynomial 2x square plus ax, factor of 2x square plus 2ax plus 5x
2ax plus 5x plus 10, 5x plus 10, यानी क्या क्वेश्चन है, if x plus a is a factor of the polynomial 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, find the value of a, find the value of a, ये क्वेश्चन है, find the value of a. If x plus a is a factor of this polynomial, then taking x plus a is equal to 0, x is equal to minus a. 2x square plus 2ax plus 5x plus 10, ये कोई पॉलिनोमियल है, यानी p माइनस a, x की जगह माइनस a इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे, यानी 2 इंटू माइनस a होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10, इट मस्ट बी 0, क्योंकि जो है जब वैल्यू इसका अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी 0, यहाँ पर हम लोग जो वैल्यूज रख देते हैं, यानी x की वैल्यू माइनस a, तो रिमाइंडर क्या निकल के आना चाहिए, 0 निकल के आना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस माइनस 2a माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इज इक्वल टू 0. minus 5 is equal to minus 10, a is equal to minus 10 by minus 5, that is 2, a की वैल्यू 2 है. If x plus a is a factor of this polynomial, then we take x plus a is equal to 0, यानी x is equal to minus 1, x is equal to minus 1 रखने पर रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो x की जगह हम माइनस a रख देंगे, तो 2 इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10, तो यहाँ पे हो जा रहा है 2a स्क्वायर, 2a इंटू माइनस a माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10, ये दोनों कैंसिल हो गए तो माइनस 5a की वैल्यू 10 हो गई, तो 10 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 निकल जाएगी, खत्म हो गई.